हाँ जी, हमने जी कई साल हो गए, लगभग 10-12 साल हो गए जी। पहले यहाँ पे ओट्टू एड का सिंघाड़ा मशहूर था जी, अब से 25-30 साल पहले। जैसे पहले जो पुराना चलते थे, पुराने खड्डे थे, वो जो ज़िम्मेदारों के थे उन्होंने बूर के जैसे झोनों की फसल करने लगे हैं जी। अब यहाँ से चौथा साल है जी, यहाँ पे खड्डे तैयार करके किसी ज़िम्मेदार से लेके और वो तैयार करके अब चौथा साल हो गया जी, फसल को कर रहे हैं लगातार कंटिन्यूस तैयार। 2 घर हैं जी यहाँ पे। हाँ जी, तो ये आपकी खुद की ज़मीन है ये? खुद की नहीं जी, ठेके पे ले रहे हैं जी। तो किस हिसाब से ठेका देते हैं इसका? ये जी 50,000 रुपये एकड़ का है जी। तो कितने एकड़ में आपने बिजाई की हुई है? ये जी लगभग हमारे 2 घर हैं, उनके पास 3 किले हैं जी, 3 किलों में है। तो कितना का मुनाफा इसमें खेती में देखते हैं आप? मुनाफा जी अच्छा है जी। आपकी वैसे अब की ना लेट चला है सिंघाड़ा, मौसम के आधार पर जी। आगे हमारा पहले 15 दिन पहले चल जाता है, नवरात्रों से पहले। आपकी नवरात्रे में चला है जी लगभग सिंघाड़ा। तो कितने महीने की ये खेती है, कितनी ये मेहनत जी- लगती है इसमें? ये जी 2 महीने की खेती है जी। हाँ जी, 2 महीनों में टूट जाता। ये लगती है जी 7वें महीने बिजाई होती है इसकी और नवरात्रों में स्टार्ट होता है जी। तो फिर खेती होने के बाद कितना किसान सफल हो पाता है उसकी? सफल जी रेट के ऊपर है जी दार, बाकी रेट सही रहता है जी, मतलब सही मुनाफा हो जाता है इससे। हाँ जी, किस रेट में बिकता है ये प्रति किलो? ये जी स्टार्टिंग में तो नवरात्रों में तो होता है जी, जैसे रेडियो पे हम बेचते हैं, आपकी रेडी लगी उन पे तो 80 से 100 रुपये बिकता है जी। और मंडी के अंदर 40-45 का रेट मिल जाता है जी प्रति किलो जी। हाँ जी, तो 1 एकड़ में कितनी खेती हो जाती है? जी 1 एकड़ में लगभग 1 लाख रुपए का मुनाफा है जी। तो जो दूसरी जो खेती है परंपरागत है, नरमा, कपास, हाँ जी, धान की, उससे अलग है? हाँ जी, उससे बहुत बढ़िया है जी, बेटर में। बाकी इसमें जी थोड़ी ऐसे मेहनत ज़्यादा है जी, क्योंकि ये पानी सर्दियों में चलता है जी और तुड़ाई बहुत औखी है, मजदूरों की दिहाड़ी बहुत ज़्यादा है जी। तो क्या फसल का खराब होने का भी खतरा रहता हाँ है? जी, हाँ जी, बीमारी बहुत बढ़ती है जी इनको, कंटिन्यू स्प्रे भी करनी पड़ती है जी। तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती? नहीं नहीं जी, सरकार से कोई मदद नहीं जी, आप ही खुद ही करते हैं जी। इस सिंघाड़े की खास बात क्या है? खास ये जो बहुत हर मनुष्य के लिए जो बहुत फ़ायदेमंद है जी। ये एक मौसम के आधार पर चलता है जी ये, और इससे फ़ायदा बहुत होता है जी। जो जिन आदमियों या को पता है जी वो बहुत खाते हैं जी सिंघाड़े कंटिन्यू। हमारे यहाँ पे ही बिक जाता है, मंडी तो बहुत कम ले जाते हैं हम। हाँ जी, तो ऐसा सिंघाड़ा कहीं और भी मिलता है या अकेले ओट्टू में ही है? जी अपने इस इलाके में तो जैसे पानीपत है जी, पानीपत के बाद अपने ही है जी यहाँ पे ओखटू में जी, सिरसा है अपने में एरिए में। तो पानीपत का सिंघाड़ा और इसमें सिंघाड़े में क्या फ़र्क है? नहीं फ़र्क तो नहीं है जी, वो बाकी कई जैसे खड्डों में बढ़िया भी पानी होता है और कहाँ ख़राब पानी में भी तैयार करती हैं जी। जैसे और बाकी वो आते रहते हैं, वो टेस्ट बदल जाता है जी, और अपना फ्रेश रहता है जी सिंघाड़ा। हाँ जी, तो उसको ओट्टू झील का पानी लगता है तो सही होता है उसमें? हाँ जी, हाँ जी, ओखटू झील का ताज़ा पानी है जी, आप देख भी रहे हो, साफ पानी है। सिंघाड़ा भी एकदम मीठा होता है। और दूसरे किसान भी हैं जो परंपरागत खेती करते हैं, नरमा, कपास, हाँ धान की, जिसमें अब जो किसान कहते हैं कि नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए जी वो तो ज़मीन के आधार पर है जी, जैसे कई इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे जी, बाकी ले तो मुनाफा ही है जी, नुकसान की बात नहीं है। जैसे ओट्टू के नज़दीक भी और कोई खेत हैं? हाँ जी है जी, पर वो करते नहीं जी, कई मछली पालन कर रही है जैसे, पर वो मछली पालन इसके साथ हो नहीं सकती जी, इसलिए कईयों ने की अब की बीजी है, अब उनका इतना फ़ायदा नहीं हो जी, नुकसान हुआ है। जैसे बीज बूज लेके आए थे हम पानीपत से जैसे, और वो ख़राब हुआ है जी, क्योंकि इसमें दवाई डालनी पड़ती है जी, और फिर मच्छी मर जाती है जिससे, इसलिए फ़ायदा नहीं है। ये स्पेशल करेंगे फिर फ़ायदा है जी। सिंघाड़ों की खेती जी 15-20 साल से कर रहे हैं। ठीक है जी, मेहनत बहुत है, 80-85 दिन की फसल है जी ये, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। जैसे ये शुगर फ्री है जी, कोई भी बंदा खा सकता है इसे। और जी कहने का मतलब लेडीज़ भी इसे खा सकती हैं, जैसे अपने घुटने दुखते हैं ये भी सही हो जाते हैं जी। और कहने का मतलब ये है जी, मेरा नवरात्रों में चलते हैं जी, और 12 में कि 20-25 तारीख तक चलेंगे जी। अब के इनकम तो बहुत बढ़िया है जी। अब का कारण इसके लिए जी इनकम नहीं है, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब होने के कारण फल सारा ख़राब हो चुका है जी। ठीक है जी, अब की बार तो पैसे ही पूरे लगभग होंगे। तो क्या वजह क्या है ये मार वजह क्यों जी, पड़ी? जब ये बरसात के टाइम पूरा चलता है ना जी, ये सारा फल मार देता है जी, उसके बाद फल दोबारा तैयार नहीं होता है।
जो वो बाढ़ आई थी उसका असर पड़ा है? नहीं जी नहीं, उसका कोई हमें उसका तो ज़्यादा बेनिफिट है जी। जितना ज़्यादा अच्छा पानी आएगा उससे ज़्यादा बेलें चलेंगी जी, ज़्यादा फल आता है। नुकसान तो जब हुआ है ना जी, बरसात के साथ पूरा चलता है जी, उससे भी हर सब्जी मर जाती है। तो कितने लोग आप इस धंधे से जुड़े हुए हो? यहाँ पे तो जी हमें 15-20 लोग हैं जी, काम कर रहे हैं। जो दूसरी खेती है उससे फायदा है, जैसे नरमा कपास धान, उससे फायदेमंद है ये खेती? हाँ जी, उससे तो फायदेमंद है जी। उससे किस प्रकार फायदेमंद है? फ़ायदेमंद ऐसा है जी, उसमें कई बार तो सुंडी लग जाती, कुछ होते ही नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पे लाख रुपया लगा रखा है, तो इसमें ये है जी, पैसा भी बेफजूल व्यर्थ नहीं जाता जी, पैसा पूरा हो जाता है। जैसे दूसरी फसलें खराब हो जाती हैं, बेमौसमी बारिश या सूखा पड़ गया, हाँ तो जी इसमें क्या स्थिति रहती है? जी, ऐसा है जी, पानी की व्यवस्था हमारे पूरी है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। ये नाली में सुल चला जाएगा तो मोटर का पानी डाल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो कितनी फसल आपकी परसेंटेज कितनी खराब होगी? कम से कम भी जी 50% फसल ख़राब है जी। तो इसकी बिक्री के लिए क्या किया जाता है? बिक्री के लिए जी ऐसा है जी, पहले जैसे जो फसल ज़्यादा होती तो इस टाइम रेट 30-40 रुपये किलो होते। अब रेट मंडी के भी 40-45 रुपये किलो, और यहाँ भी रेट 60 रुपये किलो चल रहे हैं जी। ये माल की बढ़ोतरी कारण रेट है जी। तो बाजार में सही बिक जाता है? हाँ जी, 40-45 रुपये किलो मंडी का भाव है जी। जो बाजार में जो रेडियाँ लगती हैं हाँ जी, हाँ जी। उनमें कितना बिकता है? ये सारा माल वही ले जाते हैं जी, औसत है जी रोज़ की 2.5-3 क्विंटल। तो जैसे और जो किसान हैं जो दूसरी धान नरमा की खेती करते हैं, जो कहते हैं अभी नुकसानदायक खेती रह गई है, हाँ जी, उनसे क्या कहेंगे आप? वो ऐसा है ना जी, वो तो देखो जी, पक्की फसलें हैं, पक्की ज़मीन है, वहाँ पे तो जी जीरी या कनक वो तो फ़ायदेमंद खेती है। ये तो इसलिए हमें जगह मिल जाती है, यहाँ तो कुछ भी फसल नहीं होती। जैसे ना तो यहाँ गेहूँ होगी ना चावल होगा जी, उस अध रेट में हमें फसल मिल जाती है। जब संगाड़े लगा लेते हैं, नहीं तो भाई ठेके महंगे हैं, 80-90 हज़ार रुपये मांगते हैं किले। अब साल की खेती आप 3 महीने में करते हैं? हाँ, 6 महीने में तैयार होती है। कहने का मतलब 7वें महीने में बुआई होती है और 10वें महीने में फसल शुरू हो जाती है और दिसंबर तक बिकती होगी। हाँ जी। ये जो सिंगाड़े की फसल है, कहाँ कहाँ इसको आप सप्लाई करते हैं? जी, हम तो एलनाबाद डाल देते हैं जी, उसके बाद आगे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, वहाँ से ट्रांसपोर्ट से आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है जी। तो बड़े शहर में भी जाता है, दिल्ली जैसे? दिल्ली भी चला जाता है जी, सिरसा से चला जाता है जी दिल्ली। हेलो जी, ये खेती है ना संगाड़े की, यहाँ पे ओटू हेड मशहूर खेती है, मशहूर संगाड़ा है यहाँ का, ओटू हेड का बढ़िया संगाड़ा, क्वालिटी बढ़िया है यहाँ की। और पानी ताज़ा लगता है इसमें, सेफ पानी, ताज़ा संगाड़ा है बिल्कुल एकदम बढ़िया। और संगाड़ा खाने के लिए मिठास पूरी है इसमें संगाड़े में। 2 साल संगाड़ा चलता है। ये संगाड़े की खेती बहुत बढ़िया होती है यहाँ की। कितने महीने में आप इसकी बिजाई करते हैं और कब पक के तैयार होता है ये? जी नवरात्रे में इसकी फसल तैयार होती है, नवरात्रे में करते हैं। नवरात्रे के बाद उससे बाद संगाड़ा स्टार्ट है, 2 महीने चलता है संगाड़ा जी। और तो संगाड़ा बहुत इसमें लगता है, फुल संगाड़ा लगता है। तो ये ऐसा सिंगाड़ा कहीं और भी मिलता है? ना जी, ये संगाड़ा यहाँ से नहीं मिलता। ये पानीपत का बीज है और बढ़िया संगाड़ा है और बढ़िया चीज़ है ये। तो इसमें विशेषता क्या क्या खास बात है इसमें? इसमें खास बात है जी, यहाँ मीठा संगाड़ा होता है। यूरिया खाद पाते हैं, दवाइयाँ पाते हैं बढ़िया बढ़िया, मिठास की दवाई पाते हैं इसमें। संगाड़ा बढ़िया होता है एकदम, क्वालिटी बढ़िया है यहाँ की। कितनी मेहनत है इसमें? इसमें मेहनत बहुत है जी। इसमें रोड लग जाते हैं हमारे, 10-12 रोड लग जाते हैं एक खेत में मारते हैं जब संगाड़ा फुल उतरता है। तो कमाई कितनी है इसमें? कमाई इसमें लाख रुपया बच जाता है। हाँ, एक किले में? हाँ, 1 किले में लाख रुपया बच जाता है। लाख से ऊपर भी टप जाता है कई बारी। कितने किले में लगा रखी है अपने बिजाई है? ये 1 किले में है सारा, और 1 किला उधर है परली साइड में, वो भी हमारा ये समझ ली। ऐसे करके हमको कमाई आमदनी बढ़िया होती है। जैसे दूसरी जो खेती होती है नरमा कपास धान की हाँ, या गेहूं की, उसमें नुकसान ज़्यादा होता है, तो इसमें भी नुकसान होता है? इसमें नुकसान होता है जी। इसमें दवाइयाँ मारते हैं, फिर हम दवाई मारते हैं, सही होता है संगाड़ा। उतना ही नुकसान होता है या कम होता है? बहुत होता है इसमें नुकसान है। अब छूत की बीमारी लगी थी इसमें, अब मैंने कर दिया, इसके सब कुछ सही हो गया, संगाड़ा एकदम सेफ हो गया। ऐसे ही इसमें इलाज हो जाता है? इलाज हो जाता है, इलाज करने वाला होता है वही कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकेगा। तो आप कितने परिवार हो जो इस खेती में जुड़े हो? इसमें 2-3 परिवार हैं जी।
तो परिवार है, लगे रहते हैं 24 घंटे। मेहनत मुहनत बहुत ही होती है हमारी यहाँ। तो ये बिकता कहाँ पे है फिर? ये सरसे में बेचते, सरसा बेच दे, दिल्ली बेच दे, जहाँ जी करे वहाँ बेच देते सगाड़ी। तो बात की जाए तो 1 किले में ये जो सिंघाड़े की बिजाई करते हैं आप, हाँ जी। आपको कितना लागत आता है और बिकता कितने में है ये बिकता है 60 रुपये किलो, पहले 100 रुपये किलो बिकते हैं इसको, फिर 80 पे आता है, फिर आस्ते आस्ते 60 पे, फिर 50 पे, फिर 40 पे भी आ जाता है ये सगाड़ा। इसमें आमदनी ठीक है। तो आपकी मेहनत कितनी लगती है इसमें? मेहनत तो बहुत होती है। मेहनत तो देख लो तुम कैसे बड़े हुए हैं पानी में, मेहनत ही मेहनत है। ऐसे ये सगाड़ा बहुत होता है यहाँ पे, मशहूर सगाड़ा है यहाँ ऑटो हेड का। जैसे दूसरे किसान खेती करते हैं गेहूं, नरमा, कपास, धान की, हाँ जी। उसमें नुकसान ज़्यादा होता है, तो आप उनसे क्या कहेंगे? उनसे क्या कहेंगे, हमको क्या पता उनकी नुकसानी का, फिर क्या दवाई मारते हो क्या नहीं मारते। नहीं, जैसे आपका फ़ायदेमंद ये खेती है। हमारे तो फायदा हुआ, हम उसकी दवाई जानते हैं, वो मार देते हैं हम, ऐसे है। ये जो आपका सिंघाड़ा है ओट्टू का, कहाँ सप्लाई करते हैं? यार ये सर से भी जाते हैं यार, सर से इलाहाबाद, रानिया, 2-3 जगह जाता है ये सगाड़ा। तो कहीं और भी राज्यों में जाता है ये? और राज्यों में दिल्ली तक चल जाता है ये सगाड़ा जी। दिल्ली का ये मशहूर सगाड़ा है यहाँ का, जब बार बार जाता है ये सगाड़ा। लोग लेके जाते हैं यहाँ से गाड़ियाँ भर भर के, बहुत खाते हैं सगाड़ा, यहाँ मिठास ज़्यादा है इस सगाड़ी में। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, जैसे ओटू गांव के जो लोग हैं उसमें कई परिवार ऐसे हैं जो अभी सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। तो उनका मानना क्या है कि जो सिंघाड़े की खेती है वो 2 से 3 महीने की फसल है, जो कि जो नॉर्मल पारंपरिक जो खेती होती है उससे ये काफ़ी डिफरेंट है। सिंघाड़े की खेती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता होगा वेट मैनेजमेंट में, स्किन, हार्ट, जो भी डिसीजेस हैं उसको सिंघाड़ा जो है उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन चीज़ों को जो है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें सिंघाड़े में, और ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ के किसान क्या कर रहे हैं, जहाँ पे उनका अपना जैसे 1 एकड़ जो है मान लो ठेके पे लेके और वो सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं, जिसमें 1 एकड़ में जो है 1 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि उन्हें अगर पारंपरिक खेती करें तो उसमें इतना मुनाफा नहीं होता है। सिंघाड़े की खेती में पारंपरिक खेती से क्यों अलग है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे पारंपरिक खेती है उसमें हमें समय ज़्यादा लगता है, सोइंग से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। प्लस जो क्या है उसकी वैल्यू भी इतनी नहीं ले पाता है किसान। लेकिन ये क्या है, जुलाई एंड में जैसे ही मॉनसून ख़त्म होता है उसके बाद किसान क्या करते हैं, इसकी बिजाई करते हैं। ओटू के किसान जो है वो पानीपत से अपना बीज लेके आते हैं, क्योंकि क्वालिटी वो है सुपीरियर बता रहे हैं, और इसकी जो सिंघाड़े का जो टेस्ट जो है वो भी मीठा आता है इससे। तो वो किसान क्या करते हैं, आफ्टर मॉनसून उसके बाद उसकी सोइंग करते हैं और सितंबर एंड में या नवंबर में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके बाद जो इनका जो प्रोडक्ट है, जो हार्वेस्ट है इनका, वो या तो ये सीधा मंडी में बेचते हैं या अपने लेवल पे जो इसकी जो है बेचते हैं। अगर अपने लेवल पे अगर कोई किसान बेच रहा है तो वो उनको जो है 80 से 85 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनका भाव लग रहा है, और मंडी में बेचने पर इसको 40 से 45 रुपये पर किलो के हिसाब से उनका जो भाव जो है जा रहा है। तो मैं किसानों से अपील करती हूँ कि इस बागवानी फसल से किसान जुड़े, ताकि अधिक से अधिक मुनाफा जो है लिया जा सके। पारंपरिक खेती को छोड़कर, यूँ नहीं कि पूरे ही पारंपरिक खेती को छोड़े, परंतु अपना जो कुछ एरिया जो है इसमें आप सिंघाड़े की खेती के लिए उसमें लगाएं, ताकि इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके।